खबर पर हमारे साथ जुड़ने के लिए। और न्यूज रूम लाइव में अब बात करते हैं एक और बड़ी खबर की। महुआ मोइत्रा को लोकसभा से निष्कासित कर दिया गया है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, महुआ मोइत्रा जिनके खिलाफ कैश फॉर क्वेरी का मामला चल रहा था, पैसे लेकर सवाल पूछने का आरोप लगा था उनके ऊपर, और एथिक्स कमेटी की रिपोर्ट आज सदन में पेश की गई और इसमें बहस हुई। बहस के बाद महुआ मोइत्रा के खिलाफ कार्रवाई की गई है, निष्कासित उन्हें कर दिया गया है लोकसभा से। महुआ मोइत्रा की संसद सदस्यता खत्म हो गई है। महुआ पर एथिक्स कमेटी की रिपोर्ट को मंजूर कर लिया गया है। इस पर बयानबाजी आपको सुनाते हैं। ये सभा डॉक्टर निशिकांत दुबे सांसद द्वारा संसद सदस्य श्रीमती महुआ मोइत्रा के विरुद्ध सदन में प्रश्न पूछने के बदले नकदी में प्रत्यक्ष संलिप्तता के संबंध में दिनांक 15 अक्टूबर 2023 को दी गई शिकायत पर आचार संहिता की पहली रिपोर्ट पर विचार के उपरांत समिति के निष्कर्षों को स्वीकार करती है कि सांसद श्रीमती महुआ मोइत्रा का आचरण अनैतिक और संसद सदस्य के रूप में अशोभनीय है और इस कारण उनको लोकसभा सदस्य बने रहना उपयुक्त नहीं होगा। इसलिए संकल्प करती है कि उन्हें लोकसभा की सदस्यता से निष्कासित कर दिया जाए। जो सदस्य इस प्रस्ताव के पक्ष में हाँ कहें, जो विरोध में ना कहें, मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष हुआ। हाँ वालों के पक्ष हुआ, प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। हमारे दो सहयोगी इस बड़ी खबर पर हमारे साथ जुड़ गए हैं, रविंद्र कुमार और रवि त्रिपाठी हमारे साथ जुड़ गए हैं। रवि, बहुत बड़ा ये फैसला किया गया है। जिस तरह से अनुमान लगाया जा रहा था कि एथिक्स कमेटी के पास पर्याप्त सबूत हैं कि महुआ के खिलाफ कार्रवाई की जाए और आगे इस पर सियासी घमासान तय है। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए चूंकि लोकसभा चुनाव अब महज 3 महीने बचे हैं और ऐसी स्थिति में इस तरह का बड़ा फैसला होना एक न कहीं विपक्ष को एक ताकत देता है यूनाइट होने का। हालांकि देखिए उनके खिलाफ पूरा सबूत है। उन्होंने अपना जिस तरह से आईडी शेयर किया है, पासवर्ड शेयर किया है, पैसा लेने का आरोप है, उन पर सवाल पूछने के बदले में तमाम सारे आरोप उन पर लगे और उसका हवाला देकर उनके खिलाफ कार्रवाई की गई है। और ये कोई पहली बार कार्रवाई नहीं है। आप याद कीजिए कि 2005 में इस तरह की कार्रवाई कई सांसदों के खिलाफ की गई थी जिन पर यह आरोप लगा था। तो आज महुआ मोइत्रा के खिलाफ जो कार्रवाई की गई है वो उनके आचरण की वजह से की गई है जो उन्होंने किया है। हालांकि विपक्ष को ये बड़ा मुद्दा हाथ लग गया है और विपक्ष इसमें यूनिटी दिखाने के लिए, डिवीजन ना दिखे, डिवाइडेड हाउस ना दिखे, इसलिए उनके साथ खड़ा है, जबकि महुआ इस मामले में दोषी पाई गई है। ठीक है, महुआ दोषी पाई गई हैं। रविंद्र, महुआ दोषी पाई गई हैं, लेकिन वो लगातार ये दावा करती रही कि दुर्गा आ गई हैं, महाभारत होगी, तमाम तरह की थिएट्रिक्स उन्होंने की है, लेकिन वो काम नहीं आया। बीजेपी भी पूरी तरह से ऑफेंसिव के मूड में नजर आ रही है, कोई रियायत बरतने के मूड में नहीं दिखती। बिल्कुल, आप देखिए कि जिस तरह से प्रस्ताव जब पारित हो रहा था उस समय ऑपोजिशन वॉकआउट कर गया है। यानी ऑपोजिशन में भी डिवाइड था कि अगर वोटिंग होता तो अगर उसके विरोध में वोटिंग करते हो तो कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार में सब संलिप्त पाए जाते। ये आरोप बीजेपी की तरफ से लगाया जाता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद लोकसभा चुनाव में कई रैलियों में ये बातें जरूर कहते, लेकिन वॉकआउट करके उन्होंने सिर्फ इस मुद्दे पर कहा कि महुआ मोइत्रा को बोलने का मौका दिया जाए और इस मुद्दे पर सबने वॉकआउट किया। लेकिन जो निष्कासन का था प्रस्ताव, उस पर कोई अपोजिशन में यानी विरोध में कोई वोटिंग नहीं किया। आप ये गौर करने वाली बात है। यानी अपोजिशन में यूनिटी, ये भी देखने वाली बात है कि सच्चे में है या फिर दिखावा है, ये एक अलग बात है। लेकिन दूसरी बात जहां तक है, बीजेपी इस मुद्दे को सड़क पर ले जाएगी। आपको रोकना चाहेंगे, कुछ हलचल हो रही है, वो अपने दर्शकों को दिखाते हैं, आपको भी रोकना चाहेंगे। By the root majority, BJP people did not allow, and we are very much shocked to see that justice has been denied to Mहुआ मोइत्रा, all out, totally. And to women. No. And to women. And to women. Single woman. Ethics committee has also not allowed Mहुआ मोइत्रा to cross-examine the most important